हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि फीमेल्स का जो आवाज़ होता है वो पतला और सुरीला क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस। मेंस का जो आवाज़ होता है वो थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा भद्दा होता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसे साइंटिफिकली समझेंगे। तो हमारे थ्रोट यानी गले में फेरिंग्स होता है और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं, यानी साउंड बॉक्स कहते हैं। यानी जो आवाज़ उत्पन्न करता है वो हमारा लैरिंग्स करता है। ठीक है, आप जानेंगे लैरिंग्स। तो लैरिंग्स लैरिंग्स होता है, फिर उसमें स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग साधारण भाषा में कहें तो वो तार होता है, जिसे उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहती हैं। पहले हम आपको एक गिटार से कंपेयर करके समझाते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो गिटार होता है उसमें जो तार होता है, अगर वो टाइटली बंधा हुआ रहेगा तो आवाज़ जो है थोड़ा सुरीला निकलेगा और पतला निकलेगा। लेकिन वहीं अगर वो लूज रहेगा तो आवाज़ जो है वो थोड़ा सा मोटा निकलेगा और भद्दा निकलेगा। इसी तरह हमारे हमारे मनुष्य में भी होता है। जो लेयरिंग्स होता है उसमें तार, साधारण भाषा में तार कहते हैं और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो हम लोग में जो लेयरिंग्स होता है उसमें 2 तार होते हैं, यानी साधारण भाषा में तार कहेंगे और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 2 स्ट्रिंग होते हैं, यानी 2 तार रहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो स्ट्रिंग होता है वो हाई टेंशन होता है और हाई पिच होता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि वो जो स्ट्रिंग यानी जो तार होता है वो टाइटली बंधा हुआ रहता है और वो उसका हाई पिच होता है। इसी कारण जो है फीमेल्स में जो है आवाज़ें पतली और मीठी निकलती हैं। लेकिन यही बात करें हम मेल्स में, तो जो मेल्स में होता है उसमें जो लेरिस होता है और उसमें जो स्ट्रिंग होता है यानी तार होता है वो थोड़ा सा लूज बना हुआ रहता है। इसे कहते हैं लो टेंशन एंड लो पिच, यानी लूज बंधा हुआ रहता है और उसका पिच जो होता है वो लो होता है। इसलिए मेल्स में जो है आवाज़ मोटा आता है और थोड़ा सा भद्दा आता है। तो इन दोनों का कंपेयर यही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि फीमेल्स का वॉइस जो मीठा क्यों होता है। हमने आपको गिटार से भी संबंधित बता दिया। साधारण भाषा में तार कहेंगे और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग मनुष्य में 2 स्ट्रिंग होती हैं। मनुष्य में 2 स्ट्रिंग होती हैं। एक स्ट्रिंग जो है काम लायक नहीं होता है और एक ही स्ट्रिंग से हम लोग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं।